वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो अपना जो चैप्टर चल रहा था ना, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में बोले तो एचसीएफ का मतलब होता है लघुत्तम महत्तम समापवर्तक और एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। कल हमने इसका चैप्टर कर लिया था। चलो एक बार रिवीजन करने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि हम बता सकें कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। ओके, तो अगर देखो एचसीएफ और एलसीएम का सही से जानना है ना, तो आपको पिछला लेक्चर देखना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन से एक बार और रिमाइंड कर लेते हैं। देखो दो संख्या दे रखी है 28 और 42 है ना, 28। देखो ये दो संख्या दे रखी है ए और बी, माना कोई दो संख्या है, ये 28 है, ये 42 है ना। तो इनका लसम ऐसे ज्ञात करना है। मैंने बताया था एचसीएफ होता है ना, वो किसी भी संख्या का महत्तम गुणांक होता है, मतलब उसके बाद है ना को प्राइम नंबर ही बचता है, या बोले तो ये वो बची हुई संख्या एक दूसरे को नहीं काटेगी। ये तो होता है एचसीएफ। और एलसीएम होता है ना, वो एलसीएम हमेशा एचसीएफ होता है। ओके, एक तो होता है एचसीएफ है और दूसरा क्या होता है, वो दूसरा होता है जो बची संख्या है ना जो आपस में नहीं कटेगी, वो होता है। तो उसको ए और बी लिख देता हूँ मैं। ए और बी बोले तो ये ए और बी नहीं, चलो इनको मैं ये पी क्यों लिख देता हूँ, चलो है ना, और अच्छे से समझ आए। ये है पी और ये है क्यू। ओके, ये पी क्यू क्या है, ये वो बची हुई संख्या है एचसीएफ निकलने के बाद जो आपस में नहीं कटेगी। तो चलिए सर इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए हमें पता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 14 गुणा 2 और इसको लिख सकते हैं 14 गुणा 3। लिख दिया। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है 14। तो हम बोल सकते हैं कि जो अपना एचसीएफ है ना वो तो आया 14। एलसीएम में देखो ये 2 और 3 बचा है, इसमें ये 2 और ये 3 बचा है, ये कभी आपस में नहीं कटेगा, ये को प्राइम नंबर है। तो एलसीएम लिखते हैं इसका, क्या लिखेंगे, एचसीएफ कितना आया 14 गुणा दोनों को प्राइम नंबर कितना है 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 तो बराबर बोले तो 84 आ गया। तो अपने पास ये एचसीएफ निकल के आ गया, ये एलसीएम। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्या हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, एक मिनट है ना, मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि दोबारा लिख सकूँ। अपने पास आया था कितना 14 है ना, 14 आया था। ओके, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना 7 गुणा 4, इसको 7 गुणा 6। बेटे लिख तो सकते हैं, प्रॉब्लम पता है क्या आएगी कि देखो ये 4 और जो बचा है ना दूसरा संख्या, ये आपस में दोबारा कट रहा है 2 से। और अभी मैंने बताया था एचसीएफ में वो बड़ी संख्या आती है, उसके बाद है ना जो बची संख्या वो आपस में नहीं कटती। देखो इसमें अपने पास 2 और 3 बचा था, 2 और 3 खुद से ही कटता है। को प्राइम नंबर का परिभाषा ये होती है कि वो दुनिया में किसी से नहीं कटती, खुद से और 1 से कटती है। ओके, तो ये और अच्छे से पढ़ना है ना आपको एचसीएफ एलसीएम। तो मैंने कल एक लेक्चर कर दिया ऑलरेडी, ज़्यादा नहीं 30 मिनट का था शायद, उसको देखना समझ में आ जाएगा। तो ओके, तो अपने पास एचसीएफ और एलसीएम आ गया 14 और 84 आ गया। तो ये पूछ रहा है क्या, इनका अनुपात पूछ रहा है ना, रेशियो पूछ रहा है इनका। देखो अनुपात पूछ रहा है, अनुपात निकालते हैं एचसीएफ इनटू एलसीएम। ये तो पूछ रहा है, नहीं सर ऐसे नहीं पूछ रहा है सर, ये पूछ रहा है एलसीएम, क्या एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ एलसीएम कितना आया था 84 आया था, और एचसीएफ कितना आया था 14 आया था। अगर से इनका काटा पीटा करें ना, ओके बच्चों, अगर इनका हम काटा पिटा करें तो ये आ जाएगा 6:1। और देखो अपना आंसर में कहीं है क्या, सर पहला ऑप्शन ही है। ठीक है, तो बच्चों ये पहला ऑप्शन आएगा 6:1 एचसीएफ एलसीएम। इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि एचसीएफ एलसीएम निकालना, संख्या दे रखी है तो एलसीएफ और एलसीएम निकालना कैसे निकलता है ये मैंने बता दिया आपको। और अच्छे से पढ़ना है ना, तो कल वाले बार लेक्चर को रिमाइंड जरूर करने, बार देखना उसे। अब कुछ क्वेश्चंस बात करते हैं प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, मैंने इसमें लिख रखा है क्या, ए और बी कोई दो संख्याएं हैं। एक बार हिंदी में देख लो आप, इसको सही से समझ में आ जाएगा। हिंदी में क्या लिख रखा है, दो संख्याओं का गुणा।
दो संख्या को गुणा मतलब हमने ए और बी दो संख्या ली है, ऊपर वाले में देखो ए और बी का दो संख्या को गुणा किया ना, उसके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होता है। इन्हीं संख्याओं का जो एचसीएफ है ना और एलसीएम इनके गुणा के बराबर होती है। यही मैंने देखो इसमें लिखा था कोष्टक में, ओके, यही बात मैंने कोष्टक में लिखी थी कि दो संख्याओं का गुणा एचसीएफ और उनके एलसीएम के गुणा के बराबर होता है। सर ये सच में होता है? नहीं होता है ना, तो एक बार देख लेते हैं, होता है तो भी देख लेते हैं। होता है लेकिन याद रखना, ओके, होता है। तो एक क्वेश्चन लेके बात करते हैं हम इसके। ये अपने पास कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि लेस है 225 है, 225 है और एचसीएफ देखो हिंदी में लिख रखा है 5 है, ओके। तो देखो मैं साइड में लिख देता हूँ, एचसीएफ तो इसने दे रखा है 5 और एलसीएम है ना वो दे रखा है 225, ओके। एक संख्या ए दे रखा है, इसने क्या क्या दे रखा है, ए दे रखा है 25 और बी हमें ज्ञात करा रहा है एक्स का मान हमें ज्ञात करना है, ओके। तो अपने पास जो जो दे रखा है वो हमने लिख लिया। अभी मैंने बताया था कि दो संख्याओं का ए गुणा बी है ना वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। अब भी बताया था मैंने, ये कॉन्सेप्ट बताया था। तो पुट कर देते हैं सारी संख्याएं, क्या दिक्कत है? तो चलिए सर पुट करते हैं इसमें। मैं तो एक क्या है 25 है, ये एक्स है, एचसीएफ कितना है 5 है, एलसीएम है 225 है। चलो सर काटा पीटी करते हैं। 25 नामा 225, ओके, और तो x बराबर क्या आ गया 9 पंजू 45 आ गए। तो x बराबर कितना है, दूसरी संख्या ही 45, ओके। तो पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या है 25 है और दूसरी संख्या है 45। देखो बच्चों ये तो हमने कर लिया, दो संख्या अपने पास आई 25 और 45। एचसीएफ एलसीएम अपने पास दे रखा है। एक बार हम एचसीएफ एलसीएम इन संख्याओं के आधार पर निकालते हैं, क्या अपना सही निकाला ये तो देख लेते हैं, ओके। तो मैं इधर साइड में कर लेता हूँ और एक बार बस ऐसे ही रिमाइंड करने के लिए क्या अपना सही कंसेप्ट है, क्या ये सही बोलता है क्या। तो अपने पास संख्या ए आई थी क्या 25 दे रखी थी ऑलरेडी, बी कितनी आई थी 45। इनका एचसीएफ और एलसीएम अपने पास दे रखा है, इनका बार हम निकालते हैं, मिलाते हैं, ओके। तो ये ए है, ये बी है, ये क्या है 25 है और ये क्या है 45 है। काटते हैं, करते हैं 5 गुणा 5 और 5 गुणा 9। देखो 5 और 9 क्या दोबारा कट रहा है, कभी नहीं कटेगा सर। तो इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या है 5 है, 5 है। तो एचसीएफ कितना है इसका, एचसीएफ आया सर 5 और एलसीएम क्या बताया था मैंने एलसीएम बताया था एचसीएफ का और जो बची हुई संख्या पी और क्यू जो कभी नहीं कट रही, तो कभी नहीं कट रही तो एचसीएफ कितना है 5, पी कितना है, पी देखो ये रहा, पी ये है, क्यू ये है, ओके। पी क्या है इसका 5 है और क्यू क्या है 9 है, क्योंकि 5 और 9 आपस में नहीं कट रहा, ठीक है। तो ये है 5 और ये है 9 है। तो इनको अगर गुणा करते हैं ना तो 25 नामा 225 है। तो एलसीएम कितना है 225, एचसीएफ 5 आया। एक बार मिला लेते हैं क्या सही आ रहा है, तो देखते हैं। वाह सर वाह, क्या बात कर दी। कलर लेता हूँ मैं दूसरा अच्छा वाला लेता हूँ और उससे आप देखना। अच्छा जी ना, अपना ब्लैक ले लेता हूँ, ब्लैक में मिलना। देखो एक तो ये, एक मिनट, ये जोड़ा जो क्वेश्चन में दे रखा था और ये देखो ये दोनों सेम है भाई। एचसीएफ भी 5 है, एलसीएम 225 आया। ये हमने किससे देखा था, ये देखो ये साइड में लिख देता हूँ, ये ऐसे है ना। ये एक तो प्रूफ था, क्या था, प्रूफ था बच्चों, ओके। ये प्रूफ था कि देखो हमने जो दो संख्या निकाली थी क्या उससे निकल सकता है, तो हमने उससे भी निकाल दिया। हमने ये साबित कर दिया कि हमने जो दो संख्याएं निकाली हैं उनका एचसीएफ एलसीएम जो दे रखा है वही हमने साबित किया था, ओके। तो ये था अपने पास। तो दूसरी संख्या अपने पास कितनी आई थी, दूसरी संख्या आई थी सर 45, तो 45 सी ऑप्शन, ओके। अब कुछ और नए कंसेप्ट की बात कर लेते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट। न्यू कॉन्सेप्ट में देखो अभी तो हमने देखा था कि दो संख्याएं हैं, ए है बी हैं, जो कि सिंपल में है। ये 45 है, ये 30 है, कोई संख्या ए और बी है, कोई ये है 25 है, ये कोई 30 है। इस प्रकार हमने देख लिया, दो संख्या हमने देखी थी,
है ना। अब कुछ बात करते हैं ऐसा कॉन्सेप्ट की ये संख्याएं रेशियो में हो। रेशियो बोले तो जब कोई भी संख्या P बटा Q, Q बाई R, R बाई S ऐसे कोई संख्या है और इनका HCF पूछ लिया आपको पास, है ना। तो 1 मिनट, अच्छा जी, इनका अगर HCF पूछे हमें तो क्या करना है हमें, इनका HCF और LCM पूछे तो चलिए बात करते हैं इनका HCF की। तो इनका HCF पूछे ना तो याद रखना, अगर HCF पूछ रहा है मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है तो ऊपर हमेशा जो पूछेगा ना वो ही आएगा HCF, और नीचे अपने पास दो ही तो चीज़ है HCF और LCM, तो नीचे LCM कर देते हैं। एक तो ये याद रखना, इसको मैं बादल में पुट कर देता हूँ, ओके। एक तो ये याद रखना। दूसरी संख्या है, दूसरी चीज़ क्या है, LCM है। अगर ऐसे कोई संख्या और रेशियो में उनका LCM पूछे, LCM पूछे तो LCM ऊपर आएगा बटा HCF, और इसको भी मैं बादल में डाल देता हूँ। मतलब इनको याद करना है, कैसे याद करना है, ये कोई संख्या है ना, लिख देता हूँ मैं, कोई संख्या, कोई संख्या PQ है ना। तो इनका HCF और LCM कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये बटा में है P बाई Q, Q बाई R, R बाई ऐसे कोई नंबर है, तो इनका HCF और LCM कैसे निकालते हैं, याद रखना। अगर HCF पूछा है ना, ओके, अगर HCF पूछा है तो HCF ऊपर रहेगा, नीचे LCM रहेगा, क्योंकि हमें दो ही तो पता है HCF LCM। एक ऊपर डाल दे तो भाई दूसरा तो ऐसे कैसे बचेगा। अगर दूसरा बोले तो LCM पूछे हमें, ओके, LCM तो LCM ऊपर आ जाएगा, नीचे HCF आ जाएगा, जो पूछे वो ऊपर डाल देते हैं, ओके। तो चलिए क्वेश्चन से समझा देते हैं इसको। ये अपने पास कोई क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन अपने पास है और ये बोलता है कि 3/4, 5/6, 6/7 इनका हमें में से ज्ञात करना है, मतलब HCF ज्ञात करना है। फाइंड द HCF ऑफ 3/4, 5/6 एंड 6/7। चलो सर लिखते हैं फिर। अपने पास है क्या जी, 3/4, 3/4, 5/6 और 6/7 इनका HCF हमें पता होना चाहिए। देखो HCF उनको समझ में आ जाएगा आसानी से, जो बच्चे पिछला लेक्चर लिए हुए हैं वो HCF कैसे ज्ञात करते हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने पिछला लेक्चर लिया था। पिछला लेक्चर जो लिया था उसमें मैंने अच्छे से बताया था HCF। तो देखो ऊपर वाली संख्या का तो देखो इनका तो हमें पता है, अपने पास अगर हमें पता है HCF बराबर क्या होता है, 1 मिनट, HCF बराबर होता है, HCF बराबर होता है ऐसी संख्याओं के लिए जो पूछा है ना वो ही ऊपर होगा, HCF बटा LCM ये में होता है। तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाली संख्या है इनका तो क्या निकलेगा, इनका तो निकलेगा HCF, और ये जो नीचे वाली संख्या है कौन सी, ये, इनका क्या निकलेगा, इनका LCM निकलेगा, और इनका बटा कर देंगे फिर, ठीक है। तो ऊपर वाले का 3, 1 मिनट, है ना, ऐसे कर लेते हैं साइड में। देखो अगर HCF की बात करें, 3, 5 और 6 का HCF का मतलब होता है कि एक ऐसी संख्या जो तीनों में कॉमन हो और आपस में ना कटे। तो इनको ऐसे लिख सकते हैं 3x1, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 5x1, इसको लिख सकते हैं 6x1, लिख सकते हैं ना ये। तो इनमें तीनों में कॉमन क्या है सर, 1 है, और बाकी तीनों नहीं कटेगी। आप बोलेंगे सर 3 और 6 कट रही हैं, बेटे 5 भी तो कटनी चाहिए, फिर 5 नहीं कट रही ना। तो तीनों में कॉमन क्या है, 1 है, तो इनका HCF कितना आ गया, 1। तो इनका HCF आ गया 1, ठीक है, 1 आ गया। अब बचा LCM, क्या, 1 मिनट, है ना। ये तो हमने क्या देखा था, इनका HCF देखा था। अब बचा LCM, और LCM किन किन का है, 4, 6 और 7। कैसे ज्ञात करते हैं LCM,
रिपीट नहीं होना चाहिए और सारी संख्याएं आनी चाहिए। ये मैंने आपको बताया था कल वाले लेक्चर में। ओके, तो 2 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 4 को लिख सकते हैं 3 गुणा 2, है ना, और 7 को लिख सकते हैं 7 गुणा 1। पहले क्या, कोई भी संख्या नहीं बचनी चाहिए और कोई भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। रिपीट नहीं होगी ना तो सर, 1 मिनट, अच्छा जी, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2, मतलब 2 गुणा 2 कितना है, 4 आ गया। पहले में दोनों 2 ले लिए। अब सर दोनों 2 ले लिए ना, तो दूसरे वाले में जो 2 है ना, ये शामिल नहीं कर पाएंगे हम, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी 2 ले लिया। तो फिर 3 आया, है ना, और फिर कितना आया, 7 आया। ये तीनों हैं। ओके, तो इन तीनों का अगर वो लेते हैं एलसीएफ, तो एलसीएम, ये एफ क्यों आ रहा है मेरे माइंड में, ये एलसीएम होता है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अपने पास संख्या आई 4 3 7, दोबारा देख लो कोई प्रॉब्लम है तो। ये 4 6 7 एलसीएम है। कहाँ से आया सर, ये यहाँ से आया बच्चों, ये यहाँ से। ओके, ये यहाँ से आया है। तो देखो, पहली बात मैंने बताई थी कि सारी संख्याएं आनी चाहिए। संख्या कितनी है और रिपीट नहीं होनी चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या हैं और रिपीट कितनी है, ये एक संख्या 2 और ये 2 बार आ रही है, तो एक संख्या नहीं आएगी इसमें, तो 5 आएगी। 5 आएगी तो इनमें दोनों 2 ले लेते हैं, 2 गुणा 2। ओके, इसमें फिर 3 ले लेते हैं। ठीक है, 2 दोबारा क्यों नहीं लेंगे, ये 2 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमने ले लिया पिछले वाले में। फिर है 7 गुणा 1। मान कितना है इनका, मान आया सर इनका 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 7 84। तो एलसीएम कितना है, एलसीएम है 84। ओके, ये क्वेश्चन था और ये मैंने प्रूव किया था, ऐसे सिद्ध करते हैं। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम कुछ नहीं, अगर एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, कॉमन होता है और सबसे बड़ा फैक्टर होता है, बाकी की संख्याएं कटती नहीं है, ये होता है एचसीएफ। एलसीएम होता है कि जो एचसीएफ होता है और बाकी की संख्याएं होती हैं। लेकिन इन वाले केस में कौन से, इस वाले केस में एचसीएफ एलसीएम अलग तरीके से निकलता है। एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ लेंगे, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। अगर एलसीएम पूछे तो एलसीएम ऊपर आ जाएगा, एचसीएफ नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये हमने आज नया कंसेप्ट पढ़ा था। 2 कंसेप्ट है, एक तो न्यू कंसेप्ट ये एचसीएफ एचसीएफ जो रेशियो में होती हैं संख्याएं, और एक ये पढ़ा था हमने क्या, प्रोडक्ट पढ़ा था, संख्याओं का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। और कल की क्लास में मैंने बता दिया था, कुछ और कॉन्सेप्ट होंगे तो उनको कल की क्लास में हम देख लेंगे। आज की क्लास में हाँ ये बचा है, ये आप खुद करना, क्योंकि ये सेम इसी की तरह है, ये सेम कॉन्सेप्ट है 3 4, ये तो सेम क्वेश्चन ही रिपीट हो गया। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, बाकी की बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ नए कंसेप्ट को लेकर आएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।